वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए पाक फौज के एहलकार फराहम करने को तैयार। निगरां काबीना ने पाक फौज के एहलकारों के इंतखाबात में तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 एहलकार मांगे थे। पाक फौज, रेंजर्स और FC के जवान आम इंतखाबात में तैनात किए जाएंगे। जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात। पंजाब में 12 फरवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा लेकर निकलने और हवाई फायरिंग पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इत्तलात हैं। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। साबिक सफीर असद मजीद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। असद मजीद ने बताया कि साइफर को साजिश करार देने से पाक अमरीका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का जिक्र नहीं था। शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू के दौरान बोलने पर प्रोसिक्यूटर पर बरस पड़े। साबिक वजीर खारजा बोले, तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, तुम्हारी क्या औकात है। बानी PTI को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस। बानी PTI का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्तें दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। सिर्फ तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाए। कई जज बार काउंसिल्स में तकारीर करते हैं, तकरीर का मतन क्या था इसको देखना होगा। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस का सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, जरूरी समझा तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है कि इसका शफाफ ट्रायल का हक कहाँ जाएगा। हम एक सिक्के को हवा में फेंक कर फैसला नहीं कर सकते। सवाल तकरीर का नहीं बल्कि तकरीर में की गई गुफ्तगू असल मामला है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाज़ुन खराब ना हो। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना उन पर आयन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को बुला लिया। दस्तखत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, साबिक डिप्टी स्पीकर ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। अब कह रहे हैं असेंबली खत्म केस गैर मौसर हो गया। मजीद कहा, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना। उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं। फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। सियासी इंतकाम ना लेने का वादा नवाज शरीफ ने आकर फिर उन्हीं से लड़ना है जो लाते हैं। बिलावल भुट्टो का तंज भरा खिताब। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्लान पर बाकी जमातें अकल के बगैर नकल कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI वालों को भी टेंशन दे दी। हमारे बेचारे जो PTI का कारकुन है ना, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। तीर पे थप्पा लगाए, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करे। मुस्लिम लीग नून की लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में रैली। लीग कायद नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज भी शरीक। मतवालों में जोशो खरोश। मुख्तलिफ मकामात पर रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े, आतिशबाजी भी की गई। काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर, कारकुनों के शेर शेर के नारे। नून लीग का इक़्तिदार में आकर अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले, कल एक साहब फरमा रहे थे कि हमने कोटद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया। 2010 का सैलाब आया तो मैं जनूबी पंजाब के हर शहर गया। जनूबी पंजाब में नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मोटरवे बनाया।
बानी पीटीआई अब भी मकबूल तरीन सियासतदान, मकबूलियत की दर्जाबंदी 57%। ब्लूमबर्ग की एक हालिया गैलेप राय शुमारी के मुताबिक नवाज शरीफ की रेटिंग गुज़िश्ता 6 माह में 36% से बढ़कर 52% हो गई। अवाम के हवाले से सख्त फैसले करने में नवाज शरीफ पहले, बानी पीटीआई दूसरे और आसिफ जरदारी तीसरे नंबर पर हैं। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गई। शरीफ बिरादरान के हमरा मईशत बेहतर बनाने का आज़म सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं, वोट की ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा ही मुल्क बनेगा। जनूबी पंजाब पाकिस्तान भर के लिए कोशा रहूंगा। मईशत चमकेगी तो रोजगार मिलेगा। IPP की महमूद मौलवी की सरबराही में कराची में रैली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, मरकजी क़यादत से पंजाब में इंतखाबी मुहिम पर गुफ्तगू। आसफा भुट्टो का लाहौर में कारकुनों से खिताब, अवाम से तीर पर मोहर लगाने की अपील। मौलाना फजल रहमान ने भी पंजाब में जलसों की तारीखों का ऐलान कर दिया। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तों की वसूली का मरहला मुकम्मल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, माजूर और बीमारों का इलेक्शन कमीशन से रुजू। सिंध की जेलों से हजारों कैदियों की पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तें। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटाएंगे। कुछ लोग ये इस तरह की अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं कि बस जी वो बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, ना ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, तो यहाँ हम कोई इलेक्शन को कोई बुर्का पहना के कोई कार्रवाई करने वाले। इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुल्क में बुर्का पहनाकर इलेक्शन नहीं करवा रहे, कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। 174 दरख्वास्तें मौसूल, 49 वीज़े जारी किए गए। सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अलामत दरामद करा रहे हैं। PTI बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड, सिर्फ इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। निगरान वफाकी काबीना ने सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद कर दिया। पावर डिवीजन को वाज़े अहदाफ के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत। काबीना में FBR इस्लाहात के मामले पर इत्तेफाक राय न हो सका। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। निगरान हुकूमत का बरामदात $100 अरब तक बढ़ाने का प्लान। IMF का अगले 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात $40 अरब से भी कम रहने का तखमीना। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा कम और दरामदात में इजाफा ज्यादा होगा। तिजारती खसारा भी अगले 4 साल में तकरीबन $7 अरब मजीद बढ़ जाएगा। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दे दी गई। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात के कार्गो गाड़ियों का पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। कराची के इलाके मलीर में मां और 3 नन्हे बच्चों का कत्ल, बाप की खुदकुशी। बाप और तीनों बच्चों की नमाज जनाजा न्यू रिजविया सोसाइटी में अदा। रिश्तेदारों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। बच्चों को गोलियां मारी गई, वालिद की मौत गला दबने से हुई। लड़की की दोस्ती ने दोस्त को दोस्त का दुश्मन बना दिया। शादी से 2 दिन पहले उसामा के कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान कराची की अदालत में पेश। तीनों को 5-5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन इब्राहिम गोट में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शरपसंद अनासर ने सरकारी एहलकारों पर गोलियां बरसा दी। 1 शख्स जा बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 7 में अफसोसनाक वाकया। 5 साला बच्चा नदी में डूब गया। उस्मान की तलाश में रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी। नदी गहरी होने की वजह से बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गढ़ी यासीन में खौफनाक हादसा। मदजी में तेज रफ्तार ट्रॉलर और रिक्शे में तसादुम। हादसे में 4 खवातीन जा बहक, मियाँ बीवी जख्मी। लाशें 1 घंटे तक सड़क पर पड़ी रहीं। एम्बुलेंस जाए वक़ुआ पर ना पहुंची। DC शिकारपुर का GTV न्यूज़ की खबर का नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म।
पंजाब में नमूनिया का खौफ, 24 घंटों में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजीद 311 बच्चे बीमार। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 1610 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद काबू से बाहर। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार समेत कई रियासतों में मसाजिद और मुस्लिम आबादियों पर हमले, दुकानें और कब्रिस्तान को आंख लगा दी। हिंदू मजहबी नारे ना लगाने पर मुसलमानों पर तशद्दुद, चर्च पर भी जाफरानी झंडा लहरा दिया। गजा में इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां, एक बार फिर अस्पतालों और एम्बुलेंसेस का घेराव। शदीद बमबारी से जमीन लरज उठी। 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25,500 से बढ़ गई। हमास के जवाबी हमले, इसराइल ने 24 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अहमर में भी जंगी महाज गर्म। अमरीकी और बरतानवी फौज ने यमनी फौजी तंसीबात पर एक बार फिर हमला कर दिया। मिसाइल साइट, निगरानी के लिए कायम यूनिट्स और दीगर अहम तंसीबात समेत 8 मकामात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज की जवाबी कार्रवाई, खलीज अदन में अमरीकी कार्गो शिप पर मिसाइल दाग दिए। जंग और बारूद की बू में रचे खुशियों के लम्हात। जंग ज़दा गजा के बासियों के जज्बे और हौसले पस्त ना हो सके। धमाकों की आवाज़ों के दौरान अहले गजा ने बच्चे की सालगिरह मनाई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीनी बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम कर दिए। कहते जूते की नीलामी से हासिल होने वाली रकम गजा के बच्चों के लिए कायम फंड्स में दी जाएगी। नीलामी 12 फरवरी तक जारी रहेगी। रूसी टेनिस स्टार डैनियल की ऑस्ट्रेलियन ओपन में पेशकदमी, क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आलमी नंबर 3 ने चौथे राउंड में पुर्तगाल के नोनो को शिकस्त दे दी।